तो आज हम क्लास 10th का एक्सरसाइज जो है 8.3 को सॉल्व करेंगे, जो कि ट्रिग्नोमेट्री की बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। और ये जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छे होते हैं और इसको बहुत अच्छी तरीके से हम यहाँ पे सीख सकते हैं और बहुत अच्छी तरह यहाँ पे इसको हम कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कैसे करते हैं जरा ध्यान से देखिएगा। इसके लिए आपको क्या है, फॉर्मूले याद होने चाहिए और फॉर्मूले आपको कौन से वाले, ये वाले फॉर्मूले याद होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है और कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा होगा, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा और कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है। ये फॉर्मूले हमारे 6 जो हैं त्रिकोणमितीय अनुपात के, ये आपको अच्छी तरह से याद होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो कैसे इनको लगाते हैं, कैसे इससे सवाल हल करते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। तो आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम है साकिब और आप देख रहे हैं मेरा चैनल Pi20। चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर जरूर करिए, जिससे कि नया नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। ठीक है दोस्तों, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, कैसे करते हैं ध्यान से सही समझिएगा जरा। जैसे हमारे पास पहला क्वेश्चन दे रखा है साइन 18 अपॉन कॉस 72। इस टाइप के सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले अच्छी तरह से इन्हें तोड़ना आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, क्या आना चाहिए, इन्हें तोड़ना अच्छी तरीके से आना चाहिए। मान लीजिए एक को तोड़ने, आप किसी एक को तोड़ें, जैसे साइन 18 को तोड़ना है या कॉस 72 को तोड़ना है, तो किसी एक को चेंज कर लेते हैं। हम ऊपर वाले पद को चेंज करते हैं। यहाँ पर चेंज कैसे करते हैं वो समझिएगा। जैसे यहाँ पे हमारे पास क्या है, 18 है, तो नीचे हमारा कॉस 72 है, तो हम ऊपर भी 72 यानी कि 72 कोण आना चाहिए। तो कैसे इसको लिखेंगे, कैसे, अगर मैं इसको इस वाले को लिखूं, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 7, यहाँ पे 90 माइनस का 72, अगर मैं 90 में से 72 घटाऊंगा तभी तो 18 बचेगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ऐसा आप इसको सीखेंगे तभी आप अच्छी तरह कर सकते हैं, अन्यथा आपको सवाल समझ में नहीं आएंगे। ठीक है, और नीचे वाला मैंने चेंज नहीं करा, इसको ऐसे ही रहने दिया, किसी एक को चेंज कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये कितना है, देखो साइन, इसको साइन को तो ऐसे ही रहने दिया मैंने, 90 माइनस का 72 लिख दिया, 90 में से 72 जाएंगे तभी 18 बचेगा। ठीक, इस तरीके से। अब फॉर्मूला आपके पास है यहाँ पर, देखिए साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा। ये जो हमारा थीटा का, ये थीटा का कोण मान के चलिए, 90 माइनस थीटा यानी कि क्या आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे हम कॉस थीटा की जगह कितना दे रखा है, 72 यानी कि 72 है ऊपर, नीचे हमारे पास 72 हो गया, ये हमारा कैंसिल 1 आ गया। इस टाइप के जो जितने भी सवाल होते हैं आप आंख बंद करके उनका आंसर 1 लगा सकते हैं, अगर 1 नंबर में पूछे जाते हैं तो। ठीक है दोस्तों, अगर इस तरीके कोई क्वेश्चन आते हैं तो मैं समझता हूँ समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, किसी एक को चेंज कर लेते हैं हम। यहाँ पे tan 26 है, अब यहाँ tan 26 को यहाँ कैसे लिखेंगे, tan 90 में से 26 घटा देंगे और घटाने के बाद हमारे पास क्या बचेगा, 64 बचेगा। हमने ऐसे लिखा, तो ये नीचे वाला हमने ऐसे लिखा रहने दिया, इसको चेंज नहीं करा। अब tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, तो tan 90 माइनस थीटा यानी कि यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास कॉट 64 अपॉन में कॉट 64, ये इससे कैंसिल हो गया 1। देखिए हमारा कितना अच्छा आंसर आ गया, 1 आ गया। तो मैं समझता हूँ अच्छी तरीके से आपको समझ में ये आ गए होंगे। ठीक है, इसी प्रकार से हमारा अगला क्वेश्चन है, यानी कि सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन कैसे होगा देखिएगा जरा। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास क्या दे रखा है, tan 48 दे रखा है और tan 23 दे रखा है, tan 72 दे रखा है, tan 67 और बराबर में क्या 1 सिद्ध करा रहा है। तो किसी दो को चेंज कर लो, शुरू के हम 2 को चेंज कर लेते हैं। इसको हमने क्या किया, LHS ले लिया और LHS लेने पे हमारा आंसर 1 आ जाना चाहिए। तो किसी एक, इन 2 को चेंज कर लेते हैं, इसको चेंज कर देते हैं और इसे चेंज कर लेते हैं। तो मैंने लिखा tan 90 माइनस, जब मैं इसमें से 48 में 90 में से जब मैं 48 घटाऊंगा तो हमारा कितना बचेगा, 42 बचेगा। कितना बचेगा, 42। ठीक है दोस्तों, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया 90 में से जब 48 घटाए तो यहाँ पे कितना बचेगा, हमारा 42 बचेगा। तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया, इसको चेंज कर लिया मैंने, यहाँ पे इसके बीच में गुणा का चिन्ह है तो ऐसे लिख लिया 10 में से 90 में से जब मैं 23 घटाऊंगा तो कितना बचेगा, 67 बचेगा। तो 67 लिख लिया मैंने इस तरीके से। और ये वाले पद मैंने ऐसे उतार लिए, tan 42 ऐसे उतार लिया और tan 67 ऐसे उतार लिया। मैंने शुरू के 2 पद को चेंज कर लिया। अब इसके आधार पे हम चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर इस सूत्र के आधार पे यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। क्या, देखिए tan 90 माइनस 42 है। ठीक है दोस्तों, tan 90 माइनस 42 यानी कि tan 90 माइनस थीटा को हम cot थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इसको लिखेंगे cot 42 लिख लेंगे, गुणा, समझ में आ गया होगा। ऐसे ही tan 90 माइनस थीटा यानी कि cot थीटा, यानी कि cot इस थीटा की जगह 67 दे रखा है ये। ठीक है, इसको हमने चेंज नहीं किया है, इसको हमने ऐसे लिख दिया tan 42 और गुणा में ये आ जाएगा हमारे पास tan 67, इसको हमने इस तरीके से लिख लिया। ठीक, अब देखिए हमारा ये कॉट में है और ये tan में है, तो tan का उल्टा क्या होता है, कॉट और ये सब गुणा में होते हैं। तो tan का फॉर्मूला जो होता है उल्टा होता है tan में कॉट में, कॉट का tan में। तो इसको हमने tan में बदल दिया, tan 42 डिग्री। इसको भी मैंने कॉट को tan में चेंज कर लिया, tan 67। ये हमने ऐसे रहने दिया क्योंकि tan में है ये, और इसको भी मैंने ऐसे रहने दिया क्योंकि tan में दे रखा है।
इस वाले tan से ये वाला tan कैंसिल हो जाएगा एक बार, ये वाला tan से ये वाला tan कैंसिल हो जाएगा एक बार, एक एक से गुणा करेंगे तो एक आंसर आ गया हमारे पास। और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, ये हमारा RHS आ गया। तो देखिए कितने आसान तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है दोस्तों, इसी क्रम में अगला क्वेश्चन नंबर 3 कराते हैं, कैसे करते हैं देखिएगा। तो देखिए दोस्तों, हमारा सेकंड पार्ट है, थर्ड हमारा क्वेश्चन दूसरा है, ये हमारा है, इसका भी सेकंड पार्ट भी है। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए cos 38 cos 52 माइनस के sin 38 sin 52 दे रखा है और हमें बराबर में 0 सिद्ध करना है। तो हमने LHS ले लेते हैं हम यहाँ पर, तो LHS के माध्यम से हम 0 सिद्ध कर देंगे। ठीक है दोस्तों, कैसे करते हैं देखिएगा जरा। तो किसी एक को हम चेंज कर लेते हैं, आपकी इच्छा जैसा चाहे वैसे चेंज कर सकते हैं। मैंने क्या किया, देखिए यहाँ पे cos 38 दे रखा है और यहाँ पे इस टाइप से हम चेंज कर देते हैं। किसी एक को चेंज, इस साइड में इस वाले साइड में किसी एक को चेंज कर लो, इस वाले साइड में किसी एक को चेंज कर लो। तो मैंने क्या किया, इस cos 38 को चेंज कर दिया, इसको चेंज कर दिया cos 38 को। जब 90 में से जब मैं 38 घटाऊंगा, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, जब इसमें से मैं 90 में से 38 घटाऊंगा तो हमारे पास कितना बचेगा, 52 बचेगा। कितना बचेगा, 52, ये बात ध्यान रखनी है। तो इसको हमने क्या किया, यहाँ से मैंने इसको घटाया तो यहाँ पे लिखूंगा मैं 52, कितना लिखूंगा 52, और इसको मैंने यहीं रहने दिया इस वाले पद को। तो ये आ गया हमारे पास cos 52, इसको चेंज नहीं करा मैंने। ठीक है दोस्तों, इसको मैंने चेंज नहीं किया, इसको मैं ऐसे लेके चल रहा हूँ साथ में माइनस का। ये हो जाएगा sin 38। अब मैंने यहाँ पे 38 को चेंज किया तो 52 को यहाँ पे चेंज कर लो। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमने क्या किया, आप 52 को या फिर 38 को, जैसे यहाँ पे मैंने इसको चेंज कर दिया, आप साइन इस वाले को चेंज कर दीजिए। यहाँ पे मैंने इसको चेंज किया साइन। 90 में से जब मैं 38 घटाऊंगा तो कितने बचेंगे, 52, और 52 यहाँ पे लिख दिया मैंने 52 इस तरीके से। तो यहाँ पे हो गया हमारे पास साइन 52 डिग्री बराबर कितना, 0 हमें सिद्ध करना है, सॉरी। ये हमारे पास कितना है, cos 90 माइनस थीटा। अभी मैंने आपको बताया था cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा होता है। ठीक है, और sin 90 माइनस थीटा क्या होगा, cos थीटा होगा। तो यहाँ पे लगा देते हैं, cos 90 माइनस थीटा होगा हमारा sin थीटा, यानी sin 52, और ये आ गया हमारे पास cos 52। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से sin 90 माइनस थीटा हो जाएगा, cos 52 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा हमारे पास sin 52 हो जाएगा। देखिए sin 52 sin 52 cos 52 cos 52, देखिए ये हमारा प्लस का और ये वाला माइनस का कैंसिल हो गया, यानी कि हमारा क्या आ गया, 0 आंसर आ गया। मैं समझता हूँ अच्छी तरह आपको समझ में आया होगा। देखिए कितने आसान तरीके से हमने यहाँ पे किया है। तो ये देखिए दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, कैसे करते हैं जरा ध्यान से समझिएगा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इस टाइप के सवाल जो है बोर्ड एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं। तो tan 2a बराबर हमारे पास क्या दे रखा है, cot a माइनस का 18 दिया है। तो वो कह रहा है जहां 2a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए, और न्यून कोण है तो हमें a का मान यहाँ पे ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास देखिए यहाँ पे tan है और यहाँ पे क्या है, cot है। तो इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो कैसे करेंगे जरा ध्यान से समझिएगा। अब जैसे यहाँ पे tan है, अब यहाँ पे हमारे पास tan, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्या है, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा है और cot 90 माइनस थीटा tan थीटा है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास इस समय tan दे रखा है, तो tan हमारा ये है। तो tan को हम cot में इस टाइप से लिख सकते हैं कि cot से cot तभी तो हटेगा। तो हमने क्या किया, इस tan की जगह, जैसे tan थीटा है तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं cot 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पे भी हम इसको क्या करेंगे, इस तरीके से लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे cot 90 माइनस का 2a, इस तरीके से लिखेंगे। और ये वाला हमारा ऐसे ही रहने दिया हमने इस तरीके से। ठीक है, अब वो ये कह रहा है कि 2a हमारा एक न्यून कोण है तो a का मान बताइए। तो कितना हो जाएगा, देखिए cot से cot बराबर हो गया तो हट जाएगा। तो 90 माइनस का 2a बराबर a माइनस का 18 हो गया। a वाले पद हम सब एक तरफ ले लेते हैं ऐसे, और जो कांस्टेंट पद हैं वो एंगल जो है वो एक तरफ लिख लिए। ये हो गया हमारे पास 3a, इस तरीके से हमने 3a लिख लिया। उसके बाद हमने क्या किया, देखो 18 माइनस का है और ये जो है हमारे पास 90 जो है, ये हमने इसको ऐड कर लिया। कितना हो जाएगा, माइनस माइनस का हमारे पास ये हो जाएगा 108 हो जाएगा। माइनस का कितना हो गया, 108 हो गया। ठीक है दोस्तों, कितना हो गया, 108। ठीक, अब इसके बाद देखिए माइनस से माइनस हमारा क्या हुआ, कैंसिल हो गया। a बराबर हमारा 108 अपॉन कितना आ गया, 3 आ गया। तो इसको हम काट देंगे यहाँ से। तो 3 3 9 हो जाएगा और 3 6 18, यानी कि a का जो मान आया हमारा 36 डिग्री आ गया। a का मान कितना आ गया, 36 डिग्री। तो मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा इस तरीके का क्वेश्चन। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं, ज्यादा टफ नहीं है। अब बस आपको सूत्र याद होने चाहिए। इसी तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 कैसे करते हैं देखिएगा। यदि tan a बराबर हमारे पास cot b दिया है तो सिद्ध करो a प्लस बी बराबर कितना है, 90 डिग्री है। तो इसमें भी हम कैसे क्या करते हैं, जैसे भी हमने पहले वाले सवाल में किया था, बिल्कुल सेम वही हम यूज कर लेंगे। देखिए यहाँ पे tan है, तो आप देखिए tan को हम cot के रूप में चेंज कर सकते हैं या फिर cot को हम tan के रूप में। अगर आप इसको चेंज कर रहे हैं तो tan थीटा बराबर लिखेंगे cot 90 माइनस थीटा। तो इसको हम चेंज कर दें तो इसको लिखते हैं हम cot 90 माइनस का a, इस तरीके से लिखेंगे। इसको मैंने ऐसे ही रहने दिया cot b। अब cot से cot हट गया
कॉट से कॉट हट जाएगा तो 90 माइनस का a बराबर हमारे पास क्या बचा b, इस a को उधर ले जाओ तो a प्लस b बराबर कितना आ गया 90। तो देखिए हमें ये चीज सिद्ध करनी थी यहाँ पर, जैसे ये दे रखा है और कितना छोटा कितना अच्छा आंसर है इसका। तो मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, इसी क्रम में अगला क्वेश्चन कराते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए कैसे। तो देखिए दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, सेक 4a बराबर क्या दे रखा है, कोसक a माइनस का 20, जहां 4a न्यूनकोण है तो a का मान हमें ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा जरा। तो हमारे पास हमने क्या किया, इस पूरे को उतार लिया हमने। सेक 4a बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास बराबर में कोसक a माइनस का 20 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब इसके आधार पे अगर हम देखें यहाँ पर, जैसे हम इसको चेंज कर लें, यहाँ पर चेंज करते हैं, देखिए ध्यान से समझने की चीज है। अब देखिए यहाँ पे देखिए सेक दे रखा है, तो सेक को चेंज करोगे तो लिखोगे कोसक 90 माइनस थीटा। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करते हैं, सेक को चेंज करते हैं, लिखते हैं कोसक 90 माइनस थीटा, यानी कि थीटा की जगह पे क्या दे रखा है हमारा 4a दे रखा है। तो इसको हम चेंज कर लेते हैं, तो लिखते हैं कोसक 90 माइनस का 4a आ जाएगा यहाँ पर थीटा की जगह पे, और ये हमारा कोसक है ही, तो a माइनस का कितना आ जाएगा 20 डिग्री हो जाएगा। कोसक से कोसक कैंसिल हो गया, तो 90 माइनस का 4a बराबर a माइनस का 20 डिग्री हो गया। तो a वाले जितने भी पार्ट हैं उसे एक तरफ कर लो, a वाले जितने भी पार्ट है हमने एक तरफ कर लिए। जैसे ये माइनस का 4a है, ये a इधर जाएगा तो हमारा माइनस का हो जाएगा, माइनस का 20 है, ये 90 उधर जाएगा तो ऐसे इस टाइप से लिखा जाएगा। और इस तरीके से लिखने के बाद हमारे पास क्या आ, देखिए माइनस का 5a हो गया, और ये माइनस का कितना हो गया हमारे पास 110 हो गया। माइनस से माइनस कैंसिल, a बराबर 110/5, ये कैंसिल हो गया, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, ये आ गया। तो a बराबर कितना आ गया हमारे पास, यहाँ आ गया 22 डिग्री। तो a की वैल्यू हमने यहाँ पे ज्ञात कर ली। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा इन्हें, क्योंकि पेपर में ये ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी क्रम में हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 कराते हैं। देखिएगा ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, पेपर में आया हुआ सवाल है, कैसे करते हैं देखिएगा। तो हमारे पास क्या दिया है, यदि a और b और c ABC के अंत्य कोण है तो दर्शाइए कि ये चीज हमारे दर्शानी है। तो साइन b प्लस c/2 बराबर कितना है, ABC दिया है। अब हम जानते हैं त्रिभुज में, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 होता है। तो हम ऐसे लिख देंगे यहाँ पर c बराबर कितना 180 डिग्री। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, देखिए b प्लस c दिया है, तो b प्लस c हम यहाँ, ये जो b प्लस c है ये रोक लेते हैं हम यहाँ पे b, और ये हमने c रख लिया, और बराबर कितना आ गया 180 माइनस का एंगल a लिख लिया इस तरीके से। अब बटे में 2 दे रखा है तो मैंने 2 से गुणा और 2 से भाग कर दिया इस तरीके से। ठीक है, इसको मैं लिखूंगा b प्लस c/2, इसको लिख सकता हूं मैं 90/2 माइनस का एंगल a/2, इस तरीके से लिख दिया। ठीक है, ये काट दिया मैंने 180 को, आप चाहें तो ऐसे लिख के 2 ऐसे लिखा रहने दे, तो इसे हम यहाँ पे काट सकते हैं, 90 हो जाएगा। ठीक है, तो एक लाइन और बढ़ा देता हूं मैं, पहले वैसे मैं डायरेक्ट लिख दिया था, यहाँ पे यार 90 माइनस का एंगल a/2, यानी कि हम b प्लस c की जगह पे लगा सकते हैं इतना 90 माइनस का a/2, इस तरीके से लगा सकते हैं। अब हमने क्या पकड़ा, LHS ले लिया। LHS क्या है हमारे पास, देखिए साइन b प्लस c/2 है। अब मैंने यहाँ पे लिखा है b प्लस c, और हमें सिद्ध करना है ये, तो कितना हो जाएगा, देखिए साइन इस वाले की जगह पे मैं क्या लगा दूं, देखिए साइन तो मैंने लिखा हुआ है, ये इसकी जगह लगा देता हूँ 90 माइनस का a/2। तो साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास कितना आ जाएगा कॉस थीटा, यानी कि a/2, कितना आ जाएगा a/2। अब देखिए हमारे पास, देखिए इसका आंसर आ गया, देखिए हमने ये कितना आ गया RHS। देखिए कितना आसान तरीके से किया, बस जो भी खेल था वो इस चीज का था, बाकी आंसर हमारा ये आ गया। ठीक, तो इसी क्रम में हमने, मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। एक लास्ट क्वेश्चन और है इसका, क्वेश्चन नंबर हमारा 7। कैसे है, वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो में बने रहें, कैसे करते हैं देखिएगा। देखिए दोस्तों हमारे पास ये कह रहा है साइन 67 प्लस के कॉस 75 को 0 और 45 के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी कि हमारा जो कोण ये जो दे रखा है, ये 67 है और 75 है, 0 और 45 से बड़ा है, तो इसके बीच में इसे कन्वर्ट करना है, यानी कि चेंज करके लिखना है। तो आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए। तो चेंज कैसे करेंगे इसको देखिएगा। ये हो गया हमारे पास साइन 67 प्लस का ये हो जाएगा हमारे पास कॉस 75, यहाँ लिख देंगे कॉस, यह हो जाएगा 75, यानी कि कॉस 75 हो जाएगा। ठीक, तो इसको चेंज करके लिखना है। अब हमारे पास सूत्र है, आप सूत्र को प्रयोग कर सकते हैं, सूत्र में हमें यहाँ पे लिख सकते हैं। देखिए हमारे पास ये है, तो यहाँ पे साइन दे रखा है, तो साइन को हम क्या कर सकते हैं, साइन को कॉस 90 माइनस थीटा इस टाइप से लिख सकते हैं। तो मैंने क्या किया, इसको चेंज कर दिया कॉस। ठीक है, आप चाहें तो पहले इसको चेंज कर सकते हैं, साइन 90 माइनस है, साइन 90 माइनस थीटा इस तरीके से लिख सकते हैं। तो मैंने क्या किया, साइन 90 माइनस, जब 67 में घटाऊंगा 90 में से, तो 90 में 67 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 23 डिग्री बचेंगे। कितने बचेंगे, 23 डिग्री
प्लस का 75 घटाओगे यहाँ पे तो cos 90 माइनस 75 घटाओगे तो कितने बचेंगे, 15 बचेंगे, तो यहाँ 15 आ गया। तो sin 90 माइनस थीटा कितना होता है, sin 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा, यानी कि cos थीटा माइनस cos थीटा का मतलब कितना, 23 आ गया। cos 90 माइनस थीटा यानी कि cos 90 माइनस थीटा कितना होगा, sin थीटा, यहाँ पे कितना हो गया sin थीटा, तो यहाँ लिखेंगे हम sin थीटा की जगह आ जाएगा 15। तो देखिए हमारे ये जो दोनों कोण आए ये किस में आ गए, हमारे 0 से 45 के बीच में आ गए। कोण किस में आ गए, 0 से 45 के बीच में। तो मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा इस टाइप ये क्वेश्चन जो थे। और ये हमने पूरी कंप्लीट एक्सरसाइज कर ली है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक। इस प्रकार से नई एक्सरसाइज लेकर आऊंगा मैं क्वेश्चन नंबर अच्छे क्वेश्चनों के साथ 8.4। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चनों के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।